संगत जी, क्या आपको लगता है कि हमारे गुरुजी महाराज आपके जीवन में चमत्कार करें? तो यह सत्संग बिल्कुल आपके लिए ही गुरुजी महाराज ने भेजा है। जब भी आप सत्संग सुनेंगे संगत जी, तो आपको महसूस होगा कि हमारे गुरुजी महाराज आपके आसपास है और आपके जीवन से एक एक नई ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा जो आपके आसपास होने लगेगी। आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा और यह सत्संग पूरा होते-होते आपके जीवन में एक चमत्कार तो ज़रूर होगा संगत जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का गुरुजी महाराज का यह सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का यह सत्संग केवल शब्दों का संगम नहीं है, यह आत्मा से आत्मा का मिलन है। गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। गुरु जी हमें सिखाते हैं कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन जो हमें इन दोनों से ऊपर उठना सिखा दे वही सच्चा गुरु है। संगत जी, जब जीवन में रास्ते भटक जाते हैं हम, जब मन अशांत हो जाता है, तब गुरुजी का एक वचन, एक दृष्टि, एक आशीर्वाद पूरा जीवन बदलने की शक्ति रखता है। संगत जी, गुरुजी हमें बाहरी दुनिया जीतना नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों का, हमारे अहंकार, हमारा क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाना सिखाते हैं। संगत जी, सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमें केवल शरीर नहीं, हम चेतना है, हम प्रेम है और परम सत्य का अंश है। तो आइए आज के इस पावन सत्संग पर हम यह संकल्प लें कि गुरु जी के बताए मार्ग पर चलेंगे, सत्य, प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट। संगत जी, आज का सत्संग में जिसका आपके साथ साझा करने वाली हूँ वो श्रीमती दास आंटी जी अक्टूबर 2013 का सत्संग है और हर बार की तरह मैं आज आपको यह कहना चाहूँगी कि सत्संग बिल्कुल अधूरा ना छोड़िए संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमें पास बैठकर आशीर्वाद देते हैं जब भी हम सत्संग सुनते हैं। तो चलिए, हमारे गुरुजी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद है, तभी हमारे गुरुजी महाराज ने यह सत्संग हमारे पास आज साझा करवाया है संगत जी। तो चलिए हम सत्संग साझा करते हैं कि मैं और मेरे पति कई सालों से लंदन में रह रहे। जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब हम पूरी तरह से टूट चुके थे और सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास उठ गया था और मुझे लगता था कि भगवान हमारी कभी नहीं सुनते। उस समय मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मुझे सत्संग में आने के लिए कहा। संगत जी, मैं अपनी सहेली को मना नहीं कर सकी। यकीन मानिए, जिस दिन मैंने सत्संग में भाग लिया, मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान अपने प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से मेरी आत्मा को शांति दे रहे हो। मैंने गुरुजी की दिव्य सुगंध को महसूस किया। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर दिन मेरे और मेरे पति के लिए एक नई सकारात्मक शुरुआत लेकर आता है। हम 2013 में भारत लौटने की सोच रहे थे, क्योंकि मंदी के कारण ब्रिटेन में नौकरी के अवसर कम हो रहे थे। संगत जी, लेकिन हम दुविधा में थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे हमें इस बारे में मार्गदर्शन दें। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि हमें अगले 6 महीने यहीं रहना चाहिए। हमने ऐसा ही किया और इस दौरान मंदी के बावजूद मेरे पति को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मेरे पति के शामिल होने से पहले ही हमें गुरुजी का बुलावा महसूस हुआ और हम दिल्ली के बड़े मंदिर में आ गए। संगत जी, अगस्त का महीना था और पूरे भारत में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें यात्रा में कोई कठिनाइयां नहीं हुई। हम जहाँ भी गए बारिश रुकी गई और हमारी यात्रा सुगम हो गई। यही सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज का एक बड़ा चमत्कार था संगत जी। और
संजय जी, आगे आंटी जी के साथ एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा वाला चमत्कार हुआ कि हमारे गुरुजी महाराज ने खुद उसे आशीर्वाद दिया। तो चलिए सुनते हैं आगे का सत्संग। बड़े मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। यही वह स्थान था जहाँ मैं रहना चाहती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे गुरुजी से इतना प्रेम मिला कि मैं अपनी सारी चिंताएं भूल गई। एक यह अद्भुत और अवर्णनीय अनुभव था। आज मेरे पति गुरुजी की कृपा से अपनी नई भूमिका में खुश है। संगत जी, गुरुजी ने हम पर जो कृपा और दया बरसाई है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हर दिन हमारे लिए एक आशीर्वाद है। हमें उनसे बहुत सकारात्मकता और प्रेम मिलता है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। वे हमारा हाथ थामते हैं और हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं। मैं गुरुजी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। वे मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पिता है, मेरी माता है और मेरे गुरु। सुख दुख हमारे साथ है और सुख दुख में रहने वाले हमारे गुरुजी भी हमारे साथ है। मैं गुरुजी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं श्रीमती दास यूके में रहने वाली एक श्रद्धालु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग हम सुनेंगे और ये भी हमारे गुरुजी महाराज की एक पुरानी संगत का सत्संग है जिसका नाम अंकल जी ने छोटू बताया है। और ये सत्संग मार्च 2008 का है, पर जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा सत्संग है और ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे गुरुजी महाराज ने संगत पर किए हैं कि उसके जीवन से सारी दुविधाएं नष्ट हो गई है। संगत जी, सारे दुख दर्द हमारे गुरुजी महाराज ने उनके चरणों में ले लिए हैं। तो चलिए आगे का सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग सुनकर हमारे परमपिता के चरणों में अपना जीवन रखते हैं। ये बात है 1983 में, जब गुरुजी जालंधर में थे। तब 11 वर्षीय छोटू, जैसा कि गुरुजी ने उन्हें बुलाते थे, छोटू ने पहली बार अपने गुरु के दर्शन किए। छोटू उस समय गुरुजी की एक भक्त श्रीमती सुधा आहूजा के घर में घरेलू सहायक के रूप में काम कर रहे थे। जालंधर में उन्होंने गुरुजी को उनके चमत्कार करते थे। संगत जी, चाहे वह अपने शिष्य को अमृत पिलाना हो या मात्र एक चम्मच से बीमारियों का निदान करना और उपचार करना, लेकिन छोटू ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी अनुभव नहीं किया, इसलिए वह गुरुजी को कभी समझ नहीं पाए और न ही उन्हें स्वीकार कर पाए। बाद में आहूजा परिवार दिल्ली आ गया और उन्होंने गुरुजी के दर्शन का पुनः अवसर तब मिला जब गुरुजी 1995 में दिल्ली आए। संगत जी, आगे का सत्संग हमारे गुरुजी महाराज का एक प्यारा सा चमत्कार भरा सत्संग है जो कि आप सुनेंगे। छोटू, जो ड्राइवर का काम करता था, दिल्ली के रास्तों से मुश्किल से ही वाकिफ था और अक्सर रास्ता भटक जाता था। एक बार छोटू को सुधा को गुरुजी के मंदिर तक छोड़ने के लिए कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ते का ठीक से पता नहीं था और वह सुधा के बताए रास्ते पर ही गुरुजी के मंदिर तक पहुंच पाया। मंदिर पहुंचते ही गुरुजी ने सुधा आंटी से कहा कि वह अपने ड्राइवर से घर से कुछ मंगवा ले। सुधा ने कहा, गुरुजी को बताया कि छोटू को रास्ता नहीं पता, फिर भी गुरुजी ने जिद की। छोटू को भेज दिया गया और छोटू समेत सभी लोग हैरान रह गए कि वह मात्र 40 मिनट में वापस आ गया। संगत जी, सुधा आंटी को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो ही गया होगा, लेकिन उस रात छोटू फिर घर जाते समय गलत मोड़ ले लिया। अगले दिन भी वह गुरुजी के मंदिर तक पहुंचकर वापस नहीं आ पाए। सुधा आंटी गुस्से में थी और सोच रही थी कि गुरुजी के निर्देश पर घर पहुंचने के बावजूद वह घर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इस सवाल में ही जवाब छिपा था।
छोटू अकेला नहीं था, उन्हें गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त था। संगत जी, यह बात गुरुजी के 1997 में दिल्ली वापस आए तब तक छोटू ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, क्योंकि दिल्ली में उसे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में उपस्थित थे और उन्हें किसी से मिलने जाना था। सुधा आंटी का नियमित ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए छोटू को मजबूरी में और गुरुजी की अनुमति से गाड़ी चलाना पड़ा। छोटू थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि उसने पिछले कुछ सालों से लगातार गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन गुरुजी ने उसके ड्राइविंग कौशल की सराहना की। गुरुजी ने छोटू को फिर से गाड़ी चलाना शुरू करने का निर्देश दिया और उसे एक कुशल ड्राइवर बनने के लिए दृढ़ता से प्रेरित किया। हैरानी की बात यह है कि छोटू के वापस 3 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन उस पर एक बार भी जुर्माना नहीं लगा। अंत में गुरुजी ने स्वयं कुछ ही घंटों में उसका लाइसेंस बनवा दिया। संगत जी, छोटू गुरुजी के साथ प्रतिदिन संपर्क में रहता था, इसलिए उसने कई असाधारण घटनाओं को देखा। अमर गुरुजी स्वयं संगत को भरपूर लंगर परोसते थे और संगत हमेशा तृप्त होती थी। जो भक्त घर पर सामान्यतः 2 चपातियाँ ही खा पाती थी, वे बिना किसी दुष्ट प्रभाव के 4 से 5 चपातियाँ खा लेती थी। कभी कभी गुरुजी स्वयं संगत के लिए चाय बनाते थे और चाय की पत्तियाँ और चीनी बेतरतीब ढंग से डालते थे। अंत में चाय हमेशा उत्तम होती थी, न तो उसमें अधिक चीनी होती थी और न ही अधिक चाय। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के सामने सिर नहीं झुकाया। आगे का सत्संग भी इस अंकल जी का है। गुरुजी ने उसकी माँ के जीवन में भी फिर से चमत्कार किया। संगत जी, एक दिन छोटू का भाई मंदिर में बुरी खबर लेकर पहुंचा। उनकी माँ बहुत बीमार थी। छोटू बहुत दुखी हुआ। उस शाम गुरुजी बाहर जा रहे थे। उन्होंने छोटू को कहा, साथ लेकर जा। उसके दुख का कारण जानने की कोशिश की। गुरुजी ने छोटू को वापस लौटने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए। घर पहुंचते ही छोटू ने अपना सामान पैक किया, चाय का प्रसाद लिया और तुरंत निकल पड़ा। वह अभी कॉलोनी के गेट पर ही पहुंचा था कि उसने एक और प्रिय भक्त सुदामा को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। गुरुजी छोटू को वापस बुलाना चाहते थे। गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डब्बा दिया और कहा कि तू भी ले जा। हा प्रसाद 4 दिन बीच मुद आई। छोटू यह सोचकर चला गया कि क्या वह उस रात दिल्ली से निकल भी पाएगा। 4 दिन में वापस आना तो दूर की बात है, दिन की आखिरी बस से भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन छोटू को आश्चर्य हुआ कि उसके लिए एक बस इंतजार कर रही थी। उसमें केवल 15 से 20 यात्री बैठे थे और जैसे ही छोटू बस में चढ़ा और बैठ गया, बस चल पड़ी और अगली सुबह वह अपने गांव पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई, जो गंभीर रूप से बीमार थी। दरअसल उन्होंने पिछले 10-12 दिनों से कुछ नहीं खाया था। छोटू ने तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम किया। उनकी जांच हुई और उन्हें कुछ गोलियां दी गई। छोटू को याद आया कि उसके पास गुरुजी का प्रसाद है और उसने अपनी बहन से माँ को थोड़ा प्रसाद देने का कहा। प्रसाद के डिब्बे में पंजरी शुद्ध घी से बनी एक भारतीय मिठाई थी, जिसे एक स्वच्छ व्यक्ति के लिए भी पचाना मुश्किल होता है। यह अकल्पनीय था कि उसकी माँ इसे पचा पाएगी, लेकिन उन्होंने उन्हें थोड़ा सा चखाया। कुछ मिनट बाद छोटू ने एक कप चाय मांगी और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी माँ भी चाय पीने के लिए उसके साथ आ गई। उस शाम जब मैं खाने के लिए बैठा था तो उसने आधी चपाती मांगी और उसे खा लिया। संगत जी, अगली सुबह उसकी हालत में लगातार सुधार होता जा रहा था और वह भरपेट नाश्ता कर
सकी। दोपहर के भोजन के समय सब कुछ अचंभित रह गए। छोटू ने मुश्किल से कुछ चम्मच ही खाए थे, जबकि उसकी माँ ने चावल की पूरी थाली खत्म कर दी थी। गांव वालों ने छोटू को बधाई दी और उसकी माँ के स्वास्थ्य में आए जबरदस्त सुधार का श्रेय उसे दिया। छोटू जानता था कि यह किसी का कमाल था, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह जानता था कि गांव वाले उसकी माँ के ठीक होने में गुरुजी का हाथ नहीं देखना चाहते थे। संगत जी, अगले दिन छोटू उठा तो देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं है। उसने घबरा कर चारों ओर देखा। उसकी बहन ने बताया, चिंता की कोई बात नहीं है, गेहूं को पिसाई के लिए पहाड़ी पर लगभग 2 किलोमीटर ऊपर एक दुकान पर ले जाना था और उसने यह काम करवाने का फैसला किया था। वह गेहूं से भरी बोरी लेकर दुकान की ओर चल पड़ी। संगत जी, छोटू अपनी बहन पर गुस्सा था क्योंकि उसे आश्चर्य था कि उसने माँ को इतना भारी बोझ और वह भी इतनी लंबी दूरी तक उठाने दिया। वह दौड़कर दुकान पहुंचा। उसकी माँ वहां बैठी थी। उसने जोर देकर कहा कि बिल्कुल स्वच्छ है और उसकी हालत को लेकर चिंता करने की कोई कारण नहीं है। जब दोनों घर लौटे तो छोटू ने नाश्ता और चाय पी और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के दर्शन हुए और उन्हें कहा कि मैं तो अब भी मानता हूँ ना। सानू छोटू यह देखकर दंग रह गया कि गुरुजी सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उस तक कैसे पहुंच गए। उन्हें गुरुजी का 4 दिन में वापस आने का निर्देश याद आया। वे उठे, अपना सामान पैक किया, सबको बताया कि उन्हें अचानक एक जरूरी काम याद आ गया जिसके लिए उन्हें दिल्ली पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला, गुरुजी ने रसोई में झांका। छोटू को अंदर आते देख गुरुजी ने कहा, मैं तान माड़ा है ना सानू। छोटू ने ठीक यही शब्द सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार उन्हें गुरुजी को प्रणाम किया। उन्होंने उस दिन से छोटू की माताजी पर गुरुजी की कृपा निरंतर बनी रही, क्योंकि गुरुजी के ध्यान में लाई गई कोई बीमारी तुरंत ठीक कर दी जाती थी। 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि के बाद अपनी माताजी के बिगड़ते स्वास्थ्य पे पहली बार खबर से छोटू को गहरा सदमा लगा। उन्होंने खुद को अकेला और असहाय पाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मदद के लिए किसका संपर्क करें, लेकिन हमेशा की तरह उनके घर में तुरंत राहत उपलब्ध थी। अगले ही दिन उनकी माताजी की सेहत में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे यह सिद्ध हो गया कि गुरुजी की कृपा और संरक्षण निरंतर बना हुआ है। वास्तव में छोटू को अब यह पता चलता है कि जैसे ही गुरुजी को किसी बीमारी की सूचना मिलती है, वे तुरंत स्थिति को संभाल लेते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। संगत जी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज से यही कहना है, हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी है, हमारे पापों का पछतावा करना है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज सदा दयालु और प्रेममय गुरुजी ने छोटू को हमेशा अपनी शरण में रखा है। और संगत जी, गुरुजी